हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 26। पार्ट 1 to 25 तो हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 26 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरी एंड को प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019, बैलेंस शीट एज एट डेट। ठीक है, हमको बोल रखा है कि हमको हरी एंड को का हमको सारे बैलेंसेस दे रखे हैं। इससे हमको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 2019 की 31 मार्च को। ठीक है, ये सारे बैलेंसेस दे रखे हैं हमको, तो हम प्रिपेयर करते हैं। जो जो बैलेंस जाता है सबसे पहले पुट करते रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं है। ठीक है, बस बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे आता है? कैपिटल आता है हमारे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। तो कैपिटल का वहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो कैपिटल अमाउंट कितना है कैपिटल का? 3,50,000। तो 3,50,000, क्योंकि अभी बाहर लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका इफेक्ट बाकी है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का और ड्राइंग का भी हो तो। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग 1,87,500। ठीक है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कहाँ पे आती है? असेट साइड में आती है, फिक्स्ड असेट्स है। तो बिल्डिंग 1,87,500। ठीक है, ये बिल्डिंग का अमाउंट लिखा गया। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी 92,500। मशीनरी भी यहीं लिखा दिया असेट साइड में, मशीनरी 92,500। ठीक है, मशीनरी के बाद है डेप्टर्स 35,000 रुपये। डेप्टर्स हमारी असेट्स होती है, डेप्टर्स 35,000। डेप्टर्स के बाद है इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 असेट होती है, और वो असेट साइड में लिखाती है। इन्वेस्टमेंट भी असेट साइड में लिखाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद है जनरल एक्सपेंसेस 8,000 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, तो वहाँ पे लिखते थे जनरल एक्सपेंसेस। तो इतने में ट्रेडिंग बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, 2 जनरल एक्सपेंसेस के बाद है रेंट पेड 37,100। रेंट पेड, पेड कहाँ पे आती है? पेड वाली चीज़ें डेबिट साइड में आती है, तो डेबिट में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में आती है रेंट पेड, तो यहाँ पे आएगी ना। रेंट रिसीव होता तो यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट पेड। इसका अमाउंट था 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 और इसका 37,100 रुपये, 37,100। ठीक है, उसके बाद है प्रोपराइटर्स ड्राइंग 6,500। मतलब दुकानदार ने 6500 रुपये की ड्राइंग करी, 6,500 की ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, तो लेस कर देते, लेस ड्राइंग 6,500। ठीक है, अब इस ड्राइंग के बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,900 रुपये। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,900 रुपये। उसके बाद है कैरियज इनवर्ड 8,500। कैरियज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ पे आएगा? इधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 कैरियज इनवर्ड ऊपर इसलिए लगान छोड़ रखी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेस के लिए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक परचेस के लिए छोड़ रखी है 8,500 कैरेज इनवर्ड। उसके बाद है कैश एट बैंक 30,000 रुपये। हमारी करंट असेट्स है, तो असेट साइड में लिखा गया कैश एट बैंक 30,000 रुपये। ठीक है, कैश एट बैंक के बाद है रिटर्न आउटवर्ड 1,100 रुपये। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस रिटर्न होता है, तो परचेस में से लेस होता है, तो यहाँ पे लेस कर देते। अभी परचेस रिटर्न लिखाएगा, परचेस ऊपर लिखाएगा, यहाँ पे लेस रिटर्न आउटवर्ड कितना अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड का? 1,100 रुपये। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड के बाद है सैलरी
11,100 रुपये। सैलरी हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में टू सैलरी। सैलरी रिसीव्ड होता तो हमारा आता क्रेडिट साइड में, सिर्फ सैलरी होता तो इधर आता, और सैलरी पेड होता तो भी इधर ही आता। ठीक है, 11,100 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, रिसीव्ड होता तो इधर आता, अलाउ होता है तो इधर आता है। ठीक है, हमारा क्या है, डिस्काउंट अलाउड लॉस हुआ, तो टू डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड के बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हम दे इन्वेस्टमेंट में कभी हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट तो मिलता है हमको इन्वेस्टमेंट पे, तो हमारी क्या हुई है, इनकम हुई है। तो ये हम लिखा दिए किधर, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक 1 अप्रैल 2018, यानी कौन सा स्टॉक हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ 1,65,000। तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,65,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद है बिल्स पेबल 50,000 रुपये। बिल्स पेबल हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखा है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितनी अमाउंट है, बिल्स पेबल का 50,000 रुपये। बिल्स पेबल के बाद है सेल्स 6,35,000, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सेल्स क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कितना है, 6,35,000 है। ठीक है, उसके बाद है सेल्स के बाद है परचेसेस 468,500, 4,68,500। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा परचेसेस, इधर आएगा डेबिट साइड में टू परचेसेस 468,500। ठीक है, उसके बाद है वेजेस 25,000 रुपये। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर लिखाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस। कितना अमाउंट है वेजेस का, 25,000 रुपये। वेजेस के बाद है कैश इन हैंड 18,000 रुपये। कैश कहाँ पे लिखा था है, कैश इन हैंड मतलब कहाँ लिखा था है, करंट असेट्स है, असेट साइड में लिखा था है कैश इन हैंड 18,000 रुपये। कैश इन हैंड के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपीज़। कहाँ पे आता है, लाइब्रेरी साइड में आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड 4,500। ठीक है, 4,500 का रिटर्न इनवर्ड हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे, सेल्स में से रिटर्न, सेल्स में से लेस होता है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड 6,000 सॉरी 4,500। ठीक है, अब लास्ट में हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट 1,82,100। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, तो दो जगह लिखा था, एक तो लिखा था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक करके लिख देते हैं 1,82,100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है असेट्स में लिखा था एक बार, तो असेट्स में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 1,82,100। ठीक है, ये सारे हमारे बैलेंसेस पुट हो गए। अब हमको बस बैलेंसिंग फिगर निकालना है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नेट परचेस और नेट सेल बाहर लिख देते हैं इनको माइनस करके, तो 4,68,500 में से माइनस करेंगे 1,100, तो आया 4,67,400। कितना आया, 4,67,400। ठीक है, ये आया हमारा, क्या आया, नेट परचेस। अब इधर भी कर देते, नेट सेल निकाल देते, 6,35,000 माइनस 4,500, तो आया 6,30,500 रुपये। ठीक है, 6,30,500 रुपये, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ग्रोस प्रॉफिट होगा, ग्रोस लॉस होगा, निकाल दें। सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं,
6,30,500 प्लस 182,100, तो टोटल आ रही है 8,12,600 रुपये। ठीक है, काकी आ रही है क्रेडिट साइड की 8,12,600 क्रेडिट की। तो डेबिट की भी निकालते हैं अब। 1,65,000 प्लस 4,67,400 प्लस 8,500 प्लस 25,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 6,65,900, यानी कि कम आ रही है। ठीक है, 6,65,900। तो क्या निकलेगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा। तो 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, तो निकालते हैं, माइनस करते हैं 8,12,600 में से 6,65,900 रुपये। तो 8,12,600 माइनस 6,65,900, तो हमारा आंसर आया है ग्रोस प्रॉफिट का 146,700। 146,700। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। टोटल कर देते हैं अब 8,12,600 डबल लाइन करके क्लोज। 8,12,600 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट हम कैरी डाउन को यहाँ ब्रोट डाउन कर देते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। ठीक है, कितने से 146,700। ठीक है, अब करते हैं टोटल। सबसे पहले क्रेडिट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस में 146,700 प्लस 1000, तो 147,700। ठीक है, तो 147,700 यानी क्रेडिट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब डेबिट की करते हैं। डेबिट की 8,000 सबसे पहले प्लस 37,100 रुपये प्लस 1,900 प्लस 111,000 प्लस 3,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 61,100 रुपये। ठीक है, और क्या होगा, यानी यहाँ पे कम है, इधर साइड कम है, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो 61,100 रुपये आ रही है डेबिट की। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं। 2 नेट प्रॉफिट 1,47,700 में से 61,100 रुपये माइनस करते हैं। 147,700 माइनस 611,000, तो आंसर आया है 866,000। ठीक है, 866,000 नेट प्रॉफिट का आंसर, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, ये अब टोटल कर देते हैं 147,700 डबल लाइन करके क्लोज 147,700 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हमारे दोनों अकाउंट कंप्लीट हो गए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट का इफेक्ट होता है कैपिटल में ऐड होना, तो ऐड करते हैं अब हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल में। ठीक है, तो ऐड नेट प्रॉफिट 866,000। ठीक है, तो अब बाहर इसकी कैपिटल का अमाउंट लिखते, तो अब कैपिटल में कैपिटल का बाहर निकालते हैं असली अमाउंट 3,50,000 प्लस 866,000 और माइनस 6,500, तो आया 4,30,100 रुपये। 4,30,100 रुपये। ठीक है, ये आ गया कैपिटल का। अब टोटल कर देते दोनों साइड की 4,30,100 रुपये प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 रुपीज़, तो आया है 5,80,100 रुपये। ठीक है, ये का आया है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटी साइड का। ठीक है, इधर तो लाइबिलिटी, इधर क्या होती है कैपिटल और लाइबिलिटी होती है हमारी, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है, 5,80,100 रुपये डबल लाइन क्लोज। अब इधर क्या करते हैं असेट साइड की 187,500 प्लस 925,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 182,100, तो यहाँ की टोटल कितनी आ रही है 5,80,100 रुपये, यानी कि सही है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। दोनों साइड की टोटल मैच आनी चाहिए बैलेंस शीट में, तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका ये भी हो कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही, तो भी उसके नंबर मिलते हैं, पर अपन को तो पूरा आंसर लाना है सही। आप वो मत देखो कि उसके इतने मिल जाएगा उसके इतने मिल जाएगा, आपको बैलेंस शीट टोटल मैच करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है।
और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।